तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट करने मेरा भाई। तो हमने बोला था लेक्चर नंबर 7 में हम दो केस देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो मेरा भाई हमने इक्वेटोरियल पॉइंट को इसी लेक्चर में लेक्चर 7 में कवर नहीं कर पाया था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं मेरा भाई? इक्वेटोरियल को देखेंगे और इसके साथ और एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो टॉर्क के साथ होता है उसको देखेंगे। तो आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से देखो। एक बार मैं टॉपिक को लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आ जाओ, लिख लो, नोटबुक के हेडिंग में लिख लो टॉपिक। क्या है मेरा भाई? टॉपिक। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल, और इसको क्या बोलते हैं मेरा भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ रहा है मेरा भाई? तो आज का टॉपिक ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक हमारे से छूट गया था 7 लेक्चर में, तो इसको आज हम कवर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरा भाई। सेकेंड टॉपिक क्या होगा मेरा भाई? ये बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉर्क। क्या आ जाएगा मेरा भाई? टॉर्क। टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है मेरा भाई? टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों टॉपिक मेरा भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, माइंड में एक आइडिया बैठ गया। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं मेरा भाई? बैठ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, मिटा रहा हूं। तो देखो मेरा भाई, हेडिंग दे दो, फर्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है मेरा भाई? हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मेरा भाई हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा है, उसका इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। समझ में आ रहा है मेरा भाई? हमने एक्सिस पे निकाला था। क्या होता था मेरा भाई एक्सिस पे? 2kp/x³। सबको याद है मेरा भाई? ये स्केलर में होता था। वेक्टर में क्या होता था मेरा भाई? 2kp वेक्टर/x³। कोई दिक्कत है मेरा भाई? नहीं है, सबको याद है? याद है। आगे बढ़े। तो देखो मेरा भाई, हमने एक्सिस पे निकाला था, अभी हमको इक्वेटोरियल पे और उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस पे निकालना है मेरा भाई। तो देखो, ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्यू है। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है। इसी दोनों का बीच का डिस्टेंस 2l है। क्या है मेरा भाई? दोनों का बीच का डिस्टेंस 2l है। माइनस क्यू और प्लस क्यू का बीच का डिस्टेंस 2l है। मान लो ये इसका सेंटर है, O है। क्या है मेरा भाई? इसका सेंटर O है। सबको पता चल रहा है सेंटर O है। ये 2l हो गया तो ये l हो गया, ये l हो गया। कोई दिक्कत है मेरा? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि उसका इक्वेटोरियल पे और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है मेरा। तो मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका सेंटर और इसका जो ओरिजिन होता है, इसका मिडिल पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, इसी से हमने एक क्या ले लिया मेरा भाई? इसी सेंटर से हमने एक x डिस्टेंस के दूरी पे, क्या मेरा भाई? x डिस्टेंस के दूरी पे p पॉइंट ले लिया।
क्या ले लिया मेरा भाई, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे पी पॉइंट ले लिया। कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है? यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज था, उसके बीच में डिस्टेंस 2l था। हमने इसको इसका सेंटर ऑफ मास बोला, ये डिस्टेंस l हो गया, ये l हो गया। इसी सेंटर से x डिस्टेंस के दूरी पे हमने p पॉइंट लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये बोला है इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और इक्वेटोरियल भी होता है, तो इसीलिए हमने इसी का इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x डिस्टेंस के दूरी पे p पॉइंट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे। कोई दिक्कत है मेरा भाई? नहीं है, इतना तो कोई नहीं है। फिर देखो मेरा भाई, मेरे को बोलो पॉजिटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? सब लोग बोलो कि भैया पॉजिटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी चार्ज से फार अवे भाग जाते हैं, तो कैसा हो जाएगा मेरे सितारों? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, गया 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 भाग गया, हुआ ना? नहीं हुआ मेरा भाई? हुआ, गया 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 गया, पॉजिटिव चार्ज वजह से भाग गया। मान लो ये 2 चार्ज है, ये 1 चार्ज है, कोई दिक्कत? तो इसको E2 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्या मेरे भाई? नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फार हुए छड़क छड़क चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो मेरे भाई नेगेटिव चार्ज है, तो कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सब लोग बोलोगे कि भैया नेगेटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होता है, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, उसी चार्ज के तरफ आता है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, मतलब ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, आएगा ना? नहीं आएगा मेरा, इस तरफ आएगा, उसी चार्ज के तरफ जो E1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरा भाई? इतना तक कोई दिक्कत है डायग्राम को समझने में? कोई दिक्कत है डायग्राम को समझने में? कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़े तो देखो मेरा भाई, पॉजिटिव चार्ज है, इसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फार अवे चला गया, नेगेटिव चार्ज है तो इसके वजह से टुवर्ड द चार्ज आ गया। कोई दिक्कत है मेरा भाई? नहीं है। हमको कहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? P पॉइंट पे, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पे है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने P पॉइंट लिया है। समझ में आ रहा है मेरा? आ रहे? देखो इसको ध्यान से देखो, इसका एक वेक्टर कंपोनेंट वाला डायग्राम को देखो। मान लो ये P पॉइंट है, इस तरफ ऊपर में E साइन थीटा होगा, E साइन थीटा होगा, इसके वजह से इस तरफ E कोस थीटा होगा। सबको पता चल रहा है मेरा भाई? सबको पता चल रहा है? देखो ध्यान से देखना, ध्यान नहीं हटना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरा भाई? ध्यान नहीं हटना चाहिए। मान लो ये P पॉइंट है, ऊपर साइन थीटा, इस तरफ कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा, इस तरफ E कोस थीटा। समझ में आ गया? नीचे साइन थीटा, इस तरफ E कोस थीटा, नीचे साइन थीटा, इस तरफ E कोस थीटा। तो कैसा हो जाएगा मेरा भाई? तो कैसा हो जाएगा? इस तरफ भी E साइन थीटा हो गया, तो इसके वजह से इस तरफ E साइन थीटा, इस तरफ E कोस थीटा। समझ में आ रहा है मेरा भाई? समझ में आ रहा है? देखो इस तरफ E साइन थीटा, इस तरफ E कोस थीटा, ऊपर E साइन थीटा, इस तरफ E कोस थीटा। तो देखो मेरा भाई यहाँ पे 2 बार E साइन थीटा आ रहा है। आ रहा है ना? नहीं आ रहा है मेरा भाई? आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है। वेक्टर कंपोनेंट समझ में आ गया कि इस तरफ E साइन थीटा, इस तरफ ये E कोस थीटा होता है, सॉरी कोस थीटा, इस तरफ E साइन थीटा, इस तरफ E कोस थीटा, इस तरफ E साइन थीटा, इस तरफ E कोस थीटा, इस तरफ E साइन थीटा, इस तरफ E कोस थीटा। समझ में आ गया मेरा भाई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। आगे बढ़े तो देखो मेरा भाई, ये E साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया मेरा भाई? क्या हो गया P पॉइंट पे? क्या हो गया? E कोस थीटा मिल गया, तो क्या हो गया मेरा भाई? 2E कोस थीटा बच गया, 2E कोस थीटा बच गया। तो हम क्या निकालेंगे मेरे भाई? 2E cos थीटा, E पॉइंट में 2E cos थीटा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या होगा मेरा भाई? E नेट क्या होगा? E नेट क्या होगा? E नेट क्या होगा मेरा भाई? 2E cos थीटा। सब लोग बोलोगे कि 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन करके उसको देख लिया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन करके उसको देख लिया है। तो क्या होगा मेरा भाई यहाँ पे? 2E cos थीटा, क्योंकि ऊपर E साइन थीटा, इस तरफ E cos थीटा, नीचे E साइन थीटा, इस तरफ E cos थीटा। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया मेरा भाई? आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये L है, ये मान लो ये R है, इसको मान लो R है। कोई दिक्कत है मेरा भाई? यहाँ तो कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है? मिटा रहा हूं इसको। देखो मेरा भाई, यहाँ पे पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार R² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई? X²।
प्लस एल स्क्वायर। सब लोग बोलोगे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है। तो हमको कहाँ पे ई नेट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे, ई नेट यहाँ पे निकालना है। तो ई नेट क्या है मेरे भाई, 2 ई cos थीटा है। यहाँ पे देखो E1 इज इक्वल टू E2 होगा ना, नहीं होगा मेरे भाई। E1 भी इस तरह, E2 भी इस तरह, E2 इस तरह, E1 इस तरह। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E हो जाएगा ना मेरे भाई, हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा मेरे भाई। देखो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा मेरे भाई। एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। ई साइन थीटा कट गया, ई साइन थीटा वजह से ई कोस थीटा, ई साइन थीटा वजह से ई कोस थीटा, 2 ई कोस थीटा हो गया। तो यहाँ पे U1 इज इक्वल टू U1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E इक्वल हो गया। तो E1 क्या हो जाएगा मेरा भाई, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E क्या हो जाएगा मेरे भाई, के क्यू ओपन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जनरल एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है। तो आ जाओ, आ जाओ उसका ई नेट निकलते हैं। तो ई नेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू 2 ई कोस थीटा, 2 ई कोस थीटा। सबको मालूम आ रहा है, हमने पी पॉइंट पे ई नेट 2 ई कोस थीटा निकल लिए है। इसको एक्सप्लेनेशन करना है, इसको एक्सप्लेनेशन करना है, और भी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है, एक्सप्रेशन निकालना है, और कुछ है क्या मेरे भाई, नहीं है। तो देखो मेरे भाई ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ई क्या है मेरा भाई, के क्यू ओपन आर स्क्वायर है ना, नहीं है मेरा भाई, आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर के जगह पे क्या है मेरा भाई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिटा रहा हूं मेरा भाई। आर स्क्वायर के जगह पे क्या है मेरा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, ध्यान नहीं हटना चाहिए। फिर देखो मेरा भाई यहाँ पे क्या है, कोस थीटा है मेरा भाई। कोस थीटा क्या फॉर्मूला क्या होता है, 9th का कंसेप्ट है, बेस ओपन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस ओपन हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पे बेस क्या है मेरा भाई, एल है। सब लोग बोलोगे बेस एल है या नहीं है मेरा भाई, एल है। फिर देखो हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा भाई, सब लोग बोलोगे आर है, उसका हाइपोटेन्यूस आर है। समझ में आ रहा है मेरा भाई, समझ में आ रहा है। देखो एल आर क्या है मेरा भाई, आर का क्या निकाला है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। कोई दिक्कत है मेरा भाई, नहीं है। तो इसको यहाँ पे पुट कर लो, क्या हो जाएगा मेरा भाई, ऊपर एल हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर है। कोई दिक्कत है नहीं है, इसको ही सॉल्व करना है मेरा भाई, और कुछ भी नहीं है। देखो ई नेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे देखो कुछ हो रहा है, क्यू, इसको इसी 2 को मैं इस साइड ले आया, क्यू इंटू 2l कर दिया। क्यू इंटू 2l क्या होता है मेरा भाई, सबको पता है, हमने इस टॉपिक को कवर किया है। डाइपोल मोमेंट होता है। क्यू इंटू 2l क्या होता है मेरा भाई, क्यू इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। सबको पता है मेरा भाई, पता है ना। तो देखो मेरा भाई नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, इसको रूट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 1/2 हो जाएगा। सबको आता है ना, आता है ना, 8-9 का कंसेप्ट है, सॉल्व करना, मैथमेटिक्स, रूट उठाना, ये सब आता है ना। तो देखो क्या हो जाएगा मेरा भाई, 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरा भाई, नहीं है। फिर देखो मेरा भाई ध्यान से, तो इसको मिटा रहा हूं, देखो ऊपर मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू के इंटू 2l क्या हो गया मेरा भाई, पी हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो मेरा भाई, यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, 1 है। 1 इंटू में क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, देखो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरा भाई, दिक्कत है, ये भी सॉल्व करूं क्या, 1 प्लस 1/2 2 प्लस 1/2 3/2, ये भी सॉल्व करूं क्या, नहीं करूं ना। तो देखो मेरा भाई आता है, सबको आता है, आता है, ये हो जाएगा मेरा भाई 3/2। फिर देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरा भाई, ध्यान से देखो, ये जो x होता है ये l से बड़ा होता है या छोटा होता है। सब लोग बोलोगे भैया जेनेरली ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि x l से बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, x मच मच ग्रेटर देन l हो रहा है, हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। सब लोग बोले कि भैया हमको तो दिख रहा है x तो इतना बड़ा है, l इतना छोटा है, तो x मच मच ग्रेटर देन l हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर टर्न्स टू 0 हो जाएगा। सबको पता हो रहा है ना, कोई दिक्कत हो रहा है मेरा भाई, सबको पता हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो क्या करना है मेरा भाई, इसी एल स्क्वायर का वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो देखो मेरा भाई पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो ई नेट इज इक्वल टू के पी ओपन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पे 0, इसका 3/2। कोई दिक्कत है मेरा भाई, नहीं है।
तो ई नेट क्या हो जाएगा, के पी एक्स स्क्वायर इंटू 3/2। देखो मेरे भाई यहाँ पे 2 कट जा रहा है, तो क्या बच जा रहा है मेरे भाई, क्या बच जा रहा है, ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यूब। वही दिक्कत है मेरे भाई। तो ये होता है इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मेरे भाई। ये होता है स्केलर में, इसका वेक्टर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखना, थोड़ा ही कुछ और अलग नहीं है, थोड़ा सिंबल ही लगाना है, वेक्टर का सिंबल लगाना है और कुछ अलग नहीं है, जैसे एक्सेल में किए थे। तो ई वेक्टर नेट इज इक्वल टू के पी वेक्टर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, अपॉन एक्स क्यूब। वही दिक्कत है मेरा भाई, नहीं। तो ये था मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक को जाते हैं। तो जाने से पहले मैं फिर एक बार इसी डायग्राम को बता दे रहा हूँ। देखो हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्ज लिया, इसको बोला फर्स्ट चार्ज, इसको बोला सेकेंड चार्ज। इसी दोनों को बीच को डिस्टेंस को हमने 2l ले लिया, बोला इसी दोनों को बीच के जो डिस्टेंस है 2l है। इसी दोनों का डिस्टेंस को का सेंटर को हमने O माना। क्या माना मेरे भाई, इसी दोनों का बीच के सेंटर को और डिस्टेंस के बीच को हमने सेंटर को O माना। समझ में आ रहा है, इसी दोनों का बीच का डिस्टेंस है 2l, इसका सेंटर है O। समझ में आ रहा है। फिर इसी से इसके दूरी को l माना, इसके दूरी का l माना, क्योंकि आधा हो जाता है। फिर देखो हमको इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। समझ में आ रहा है। तो यहां से ओरिजिन से और इसका सेंटर से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में x डिस्टेंस के दूर एक P पॉइंट ले लिया, क्योंकि हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, और उसी P पॉइंट उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और इक्वेटोरियल पे है। समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फार अवे चला गया, नेगेटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड आ गया। तो यहाँ पे ई नेट हो जाएगा, यहाँ पे ई साइन थीटा वेक्टोरियल कंपोनेंट आ गया, इस ई साइन थीटा, यहाँ पे ई कोस थीटा, यहाँ पे ई साइन थीटा, यहाँ पे ई कोस थीटा। तो यहाँ पे दो बार ई कोस थीटा आ रहे, तो ई नेट इज इक्वल टू 2 ई कोस थीटा हो गया। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E होता है। तो ये क्या हो गया, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया ना, नहीं हो गया मेरे भाई, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 ई कोस थीटा के जगह पे ई के वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हम पुट कर लिए, कोस थीटा जगह पे कोस थीटा का क्या होता है मेरा भाई वैल्यू, फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसको सॉल्व करके पुट कर लिए। तो यहां से हमने मैथमेटिक्स कर लिए, लास्ट में हमने इसका जनरल एक्सप्रेशन पा लिया, ई नेट इज इक्वल टू के पी बाई एक्स क्यू। कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ऑलवेज रिमेंबर कि इसी का सेंटर से इस तरफ होता है उसका इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेंटर से एक्स डिस्टेंस के दूरी पे P पॉइंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, इसका इक्वेटोरियल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरफ होता है और इक्वेटोरियल इस तरफ होता है। माइंड में बैठ जाना चाहिए मेरा भाई, बैठ गया, बैठ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखो ध्यान से देखो, नेक्स्ट टॉपिक मिटा रहा हूं मेरा भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा भाई टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है मेरा भाई, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे प्लेस्ड है मेरा भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो देखो लिखो, हेडिंग लिखो, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्मली है, उसके बीच में एक डाइपोल प्लेस्ड है, तो इसी में हमको टॉर्क निकालने को बोल रहा है। देखो मेरा भाई ध्यान से देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं यूनिफॉर्मली। देखो मेरा भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली है, सबको पता हो रहा है यूनिफॉर्मली है या नॉन यूनिफॉर्मली है मेरा भाई, यूनिफॉर्मली तो है, दिखाई दे रहा है ना, यूनिफॉर्मली तो है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने दो चार्ज कर रख लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने नेगेटिव क्यू चार्ज कर रखा,
यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज कर रखा क्योंकि हमको डाइपोल रखना है। होता है ना, नहीं होता है? डाइपोल क्या होता है? द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे डाइपोल को रोका। देखो मेरे भाई, इसको जोड़ लिया। इसका सेंटर को हमने, सेंटर ऑफ मास को हमने ओ माना। क्या माना मेरे भाई? ओ माना। समझ में आ रहा है मेरा भाई? समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? माइनस क्यू प्लस क्यू का बीच का डिस्टेंस को हमने 2l माना। क्या माना मेरे भाई? पूरे डिस्टेंस को 2l माना। तो ओरिजिन सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस l हो गया और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस l हो गया। समझ में आ रहा है मेरा भाई? आ रहा है? माइनस क्यू से प्लस क्यू का डिस्टेंस को हमने 2l माना, तो यह इस तक l हो गया, इस तक l हो गया। समझ में आ रहा है मेरा भाई? सेंटर से माइनस क्यू तक l हो गया, सेंटर से प्लस क्यू तक l हो गया। कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो मेरा भाई, प्लस क्यू चार्ज वजह से कैसा फोर्स पड़ेगा मेरा भाई? सब लोग बोलोगे प्लस क्यू चार्ज है तो चार्ज से फार वे चला जाएगा। कैसा फोर्स पड़ता है मेरा भाई? कैसा फोर्स पड़ता है? F इजिकल टू क्यूई फोर्स पड़ता है मेरा भाई। कैसा फोर्स? क्यूई फोर्स। माइंड में बैठ जाना चाहिए। कैसा फोर्स? क्यूई। तो प्लस क्यू वजह से इस तरफ प्लस क्यूई फोर्स पड़ा, प्लस क्यू चार्ज वजह से इस तरफ प्लस क्यूई फोर्स पड़ा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? माइनस क्यू वजह से कैसा फोर्स है हमारे? माइनस क्यू वजह से इस तरफ माइनस क्यू फोर्स पड़ा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत है? नहीं है? है क्या? नहीं है? देखो मेरा भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से फिगर को देखो। दिख रहे हो? दिख रहे हो? ये जो दो चार्ज वजह से फोर्स पड़ रहा है, ये जो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज वजह से, ये जो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज वजह से फोर्स पड़ रहा है, क्या ये सेम लाइन पे है? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इसी लाइन पे यहाँ पे एक फोर्स पका रहा है क्यूई, यहाँ पे एक फोर्स पका रहा है माइनस क्यू। ऐसा है क्या मेरा भाई? सेम लाइन पे है क्या? ऐसा सेम लाइन पे है क्या? नहीं है। सब लोग बोलोगे भैया सेम लाइन पे नहीं है। तो क्या हो रहा है मेरा भाई? क्या हो रहा है? देखो, two equal and opposite charges have don't same line of force और don't same line of action। सेम लाइन पे फोर्स पड़ रहे हैं क्या मेरा भाई? नहीं पड़ रहे। पड़ रहे क्या मेरा भाई? नहीं पड़ रहे। तो इसको जल्दी से बनाओ मेरा भाई, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। बना लिया? बना लिया? तो लिखो मेरा भाई, जो हमने देखा उसको लिखो कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैव फोर्सेस बट डोंट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। बट डोंट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। क्या हो रहा है मेरे भाई? दो चार्ज की वजह से फोर्स पड़ रहे हैं बट सेम लाइन पे एक्शन नहीं कर रहे। सेम लाइन पे एक्शन नहीं कर रहे। ये तो इसी लाइन पे कर रहा है, ये इस लाइन पे कर रहा है। क्या सेम लाइन पे है? नहीं है। सबको पता चल रहा है मेरा भाई? सबको पता चल रहा है? सबको पता चल रहा है? तो लिख लो मेरे भाई, क्या हो रहा है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट charges have forces but don't have same line of action। कर रहे हैं क्या मेरा भाई? सेम लाइन पे एक्शन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये फोर्स इस तरफ कर रहा है इस लाइन पे, ये फोर्स इस तरफ खींच रहा है, छाव छाव, ये इस तरफ कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरा भाई? आ रहा है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज वजह से फोर्स पड़ रहे हैं बट दोनों सेम लाइन पे एक्शन नहीं कर रहे। तो इसी के वजह से ये रोटेट होने लगता है। इसी के वजह से ये रोटेट होने लगता है। कैसे मेरा भाई? इसी के वजह से ये रोटेट होने लगता है। रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ एक्सिस मेरा भाई। तो देखो, ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना, ध्यान नहीं हटना चाहिए। देखो, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, इसके वजह से दो फोर्सेस पड़ रहे, सेम लाइन पे नहीं है तो सेम लाइन पे एक्शन भी नहीं कर रहे। ये इस तरफ कर रहा है, इस तरफ कर रहा है। देखो, प्लस क्यू चार्ज को प्लस क्यू फोर्स इस तरफ खींचेगा, माइनस क्यू चार्ज को माइनस क्यू चार्ज को इस तरफ खींचेगा। आजा मेरे तरफ, आजा,
चाओ चाओ चाओ। इसके वजह से क्या होगा हमारा भाई, इसी का सेंटर ऑफ मास पे ये रोटेट होना लगेगा हमारा भाई, रोटेट। ये बोला आजा मेरे तरफ आजा, चाओ, ये बोला मेरे तरफ आजा, चाओ। तो ए से रोटेट करने लगेगा हमारा भाई, रोटेट करना, ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, आजा मेरे तरफ आजा, चाओ। ये बोलेगा आजा मेरे तरफ आजा, चाओ। तो ऐसे ये रोटेट करने लगेगा हमारा भाई, समझ में आ गया। ये इस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास पे और सेंटर ऑफ एक्सिस पे रोटेट करने लगेगा हमारा भाई, छाओ छाओ छाओ, रोटेट करने लगेगा। कैसा लगेगा हमारा भाई, ऐसा रोटेट करने लगेगा, ऐसा रोटेट करने लगेगा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। माइंड में बैठ गया मेरा भाई, माइंड में बैठ गया मेरा भाई। तो यहाँ पे फोर्स कैसा हो जाएगा मेरा भाई, एफ नेट कैसा हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरा भाई, एफ नेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मेरा भाई, क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू 0? बिकॉज इक्विलिब्रियम हो रहा है, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम हो रहा है, इसीलिए एफ नेट 0 हो रहा है। समझ में आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया ना? फिर से बोलूं मेरे भाई, देखो प्लस क्यू चार्ज, तो जैसे प्लस क्यू फोर्स इस तरफ खींचा, आजा आजा, माइनस क्यू चार्ज से माइनस, आजा मेरे तो आजा, चाओ। तो इसके वजह से उसका सेंटर पे ये रोटेट करने लगेगा, इसी सेंटर ऑफ एक्सिस की रोटेट करने लगेगा, चाओ चाओ। कैसा मेरे भाई, क्लॉकवाइज। इतना माइंड में बैठ गया मेरे भाई, बैठ गया, रोटेट करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, होगा ना नहीं होगा मेरे भाई, होगा। एक इसके वजह से, एक इसके वजह से, एक इसके वजह से, एक इसके वजह से, दोनों टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो दोनों टॉर्क को हम नेट निकालेंगे, दोनों टॉर्क वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क नेट निकालेंगे। इतना माइंड में बैठ रहा है मेरा भाई, बैठ रहा है, मिटा रहा हूं इसको, देखो इसको मिटा रहा हूं, देखो लिख लिया, लिख लिया, माइंड में बैठ गया ना मेरा भाई, बैठ गया ना। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मैकेनिज्म कि प्लस क्यू चार्ज वजह से प्लस क्यू फोर्स इस तरफ खींच रहा है, माइनस क्यू चार्ज वजह से माइनस क्यू फोर्स इस तरफ खींच रहा है। तो ये रोटेट करने लगता है इसका सेंटर पे, सेंटर अबाउट इट, सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ मास पे रोटेट करने लगता है। कैसा मेरे भाई, क्लॉकवाइज करने लगता है, चो चो ऐसे करने लगता है। माइंड में बैठ गया मेरे भाई। तो यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा टाउ1, यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा टाउ2। समझ में आ रहा है मेरे भाई, टॉर्क क्या होता है मेरे भाई, टॉर्क क्या होता है इसको भी जान लो। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है मेरे भाई, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स ऐसा पड़ा, चाओ चाओ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से इतना तो हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से यहाँ को इस तरफ खींचा, चाओ चाओ चाओ, तो इतना हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे देखो, टॉर्क 2 वजह से इस तरफ इसको खींचा, फोर्स इस तरफ पड़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा मेरे भाई। माइंड में बैठ गया ना, बैठ नहीं बैठ गया, बैठ गया ना, नहीं बैठ गया, क्या हो रहा है, बैठ गया ना। तो देखो मेरे भाई, हमने अभी अभी करके आया कि वेक्टर कंपोनेंट इस तरफ होता है, इस तरफ होता है ई साइन थीटा, इस तरफ होता है ई कोस थीटा, इस तरफ होता है ई साइन थीटा, इस तरफ होता है ई कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या है मेरा भाई, साइन थीटा है, साइन थीटा ले लेंगे, ले लेंगे ना, नहीं ले लेंगे मेरा भाई, ले लेंगे। माइंड में बैठ गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इस तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा मेरा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये एल साइन थीटा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया मेरे भाई, एल साइन थीटा। क्यों मेरे भाई, वेक्टोरियल कंपोनेंट वजह से एल साइन थीटा। ऊपर साइन थीटा, इस कोस थीटा, नीचे साइन थीटा, इस तरफ कोस थीटा। समझ में आ गया ना, नहीं आ गया मेरा भाई, माइंड में बैठ गया ना, नहीं बैठ गया मेरा भाई, बैठ गया, बैठ गया। तो देखो अभी और कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, यही मैकेनिज्म था। ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, इसके वजह से ये क्लॉकवाइज इसी अबाउट इट सेंटर ऑफ एक्सिस से सेंटर ऑफ मास पे रोटेट करने लगता है। इसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स क्यू ही फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल साइन थीटा है। फोर्स क्या है, माइनस क्यू है, एल साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, एल साइन थीटा होता है। होता है ना, नहीं होता है। देखो अभी हमको क्या करना है, टाउ नेट निकालना है। क्या निकालना है, टाउ नेट निकालना है, और कुछ नहीं निकालना है, टाउ नेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, टाउ1 प्लस टाउ2। ध्यान से देखना मेरा भाई,
टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू। तो टाउ वन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत है मेरा भाई, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं है। देखो मेरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, देखो टाउ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स क्या है मेरा भाई, इस तरफ क्या फोर्स है, क्यूई, क्यूई फोर्स है प्लस क्यू वजह से क्यूई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा भाई, एल साइन थीटा। फिर देखो मेरा इसके वजह से क्या है, क्यूई, बट मैग्नीट्यूड जाएगा तो माइनस नहीं होगा, क्या होगा मेरा भाई, क्यूई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल साइन थीटा। समझ में आ गया मेरा भाई, एल साइन थीटा। फिर देखो मेरा भाई टाउ नेट क्या हो जाएगा, क्यूई को कॉमन ले आते हैं मेरे भाई, क्यूई यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2l साइन थीटा हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा मेरे भाई, क्यूई को कॉमन ले आया तो 2l साइन थीटा हो गया। फिर देखो मेरे भाई यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है मेरे भाई, समझ आ रहा है, क्यूई को देखो बाहर ले आया, एल 2l साइन थीटा हो गया ना, नहीं हो गया, एल एल मिल गया, 2l साइन थीटा हो गया, क्यूई को कॉमन ले आया तो देखो मेरे भाई क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। क्यू इंटू 2l क्या होता है, तुम लोग बोलोगे भैया कितने बार बोलोगे, पी होता है, डाइपोल मोमेंट ही होता है। तो क्या हो गया मेरा भाई, टाउ नेट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये होता है मेरा भाई टॉर्क नेट, टॉर्क नेट, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है मेरा भाई एक्सप्रेशन। समझ में आ गया ना, नहीं आ गया मेरा भाई, मैकेनिज्म समझ में आ गया, क्या हो रहा है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके वजह से एक फोर्स, इसके वजह से एक फोर्स, तो ये इस तरफ खींचेगा, आजा मेरे तरफ, ये कोई आजा मेरे तरफ, तो ये इसका सेंटर पे, अबाउट इट सेंटर पे रोटेट करने लगेगा क्लॉकवाइज, इसके वजह से टॉर्क, इसके वजह से टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्यू ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। तो यहां से आ गया टाउ नेट पी साइन थीटा, और कुछ भी नहीं है मेरा भाई, कुछ भी नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरा भाई, क्लियर हो गया सब कुछ। तो देखो मेरा भाई इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। तो हमने एक्सप्रेशन क्या फाइंड कर लिया मेरा भाई, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। देखो ध्यान से देखो मेरा भाई, टाउ नेट इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये होता है मेरा भाई स्केलर में, स्केलर में टाउ वेक्टर नेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये होता है मेरा भाई वेक्टर में। समझ में आ गया मेरा भाई, आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, न्यूमेरिकल यहां से फंसेगा ही फंसेगा। आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, नहीं आया, आ गया, आ गया, आ गया। फिर देखते हैं टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, टॉर्क कब मिनिमम होगा, दोनों है माइंड में, हो गया ना, नहीं हो गया मेरा भाई, ये तो हो गया। अब देखेंगे दो क्वेश्चन है हमारे पास कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, व्हेन टॉर्क मैक्सिमम, फिर देखेंगे व्हेन टॉर्क मिनिमम। समझ में आ रहा है मेरा भाई, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, व्हेन टॉर्क मैक्सिमम, व्हेन टॉर्क मिनिमम। तो मेरा भाई टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है ना, नहीं होता है, फिर भी क्या होता है मेरा भाई, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। सबको समझ में आ रहा है। तो कब टॉर्क मैक्सिमम होगा मेरा भाई, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। जब थीटा का वैल्यू क्या होगा मेरा भाई, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा प्लस और माइनस 1 रहेगा। प्लस और माइनस 1 कब रहता है मेरा भाई, 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे। तो मेरा भाई जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और 270 डिग्री पे रहेगा तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। कब होगा मेरा भाई, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और 270 डिग्री में रहेगा तब टॉर्क मैक्सिमम होगा, और थीटा जब प्लस और माइनस 1 होगा। माइंड में बैठ गया मेरा भाई। और भी एक बात बोल सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर होंगे तब भी टर्क मैक्सिमम होगा। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब भी टर्क क्या होगा मेरा भाई? मैक्सिमम होगा। समझ में आ गया? फिर देखते हैं मिनिमम को होगा। जब टॉर्क मिनिमम होगा, ये सुनो, जब टॉर्क मिनिमम होगा, समझ में आ रहा है? जब टॉर्क मिनिमम होगा, टर्क कब मिनिमम होगा? जब साइन थीटा मिनिमम होगा। साइन थीटा कब मिनिमम होगा? जब थीटा मिनिमम होगा। समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरे भाई? जब थीटा मिनिमम होगा। थीटा कब मिनिमम होगा? जब 0 डिग्री और 180 डिग्री पे रहेगा। थीटा जब 0 डिग्री और 180 डिग्री मतलब पाई पे रहेगा, तो टॉर्क मिनिमम होगा। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया? समझ में आ गया कि टर्क कब मैक्सिमम होगा, टर्क कब मिनिमम होगा। टर्क मैक्सिमम होगा प्लस और माइनस 1 पे थीटा का वैल्यू, मतलब 90 डिग्री पे 270 डिग्री पे। मिनिमम को होगा, मिनिमम होगा तुम्हारा 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। माइंड में बैठ गया ना नहीं बैठ गया मेरा भाई? बैठ गया ना नहीं बैठ गया मेरा भाई? बैठ गया? बैठ गया तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो मेरा भाई ये था आज का टॉपिक, आज का लेक्चर जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 में। तो थैंक यू मेरे सितारों, मिलते हैं।